सारे एंकर तमीज में आ जाएं। अमूमन इस तरह की भाषा आप किसी राजनीतिक दल से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद नहीं करते। हालांकि आजकल तो न्यूज़ चैनल्स में जिस तरह की बहसें हो रही हैं उसमें आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं और ना उम्मीद करने वाली चीज़ भी आप बहुत ही देख सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली अगर कोई पार्टी ये बात बाकायदा सारे एंकर्स को हिदायत देते हुए कहे तो बात बड़ी हो जाती है। दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स में हाल के दिनों में एक बहुत खतरनाक कह लीजिए या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कह लीजिए एक चलन शुरू हो गया है। लगभग हर चैनल के डिबेट एंकर को आप देखते होंगे, क्योंकि डिबेट करने वाला एंकर अलग होता है, वो सिर्फ डिबेट ही करता है। उस डिबेट एंकर और विपक्ष के प्रवक्ता के बीच नोकझोंक होती है। दोस्तों, इनमें नाविका कुमार भी हैं, इसमें अंजना कश्यप भी हैं, इसके अलावा भी जितने भी एंकर हैं जो डिबेट करते हैं, सबके साथ हाल के दिनों में खूब तीखी नोकझोंक हुई है। और अब इसमें गजब का संयोग है कि मोस्टली नोकझोंक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से होती है या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से होती है। बीजेपी के किसी प्रवक्ता से कोई नोकझोंक नहीं होती, किसी एंकर की। और ये एंकर्स जो हैं खुद के साथ बदतमीजी करने का या गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी विपक्ष के नेताओं पर ही लगाते हैं। लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा हुआ है जो अमूमन नहीं होता है। दोस्तों, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने बाकायदा औपचारिक तौर पर ऑफिशियली सारे एंकर्स को हड़काते हुए सोशल मीडिया में ये ऐलान किया है कि सारे एंकर्स तमीज में आ जाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उन्होंने बकायदा सारे एंकर्स को हिदायत देते हुए लिखा है, तमाम मीडिया चैनल्स के एंकर्स भी ये ठीक से जान लें कि यहीं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सबकी धज्जियां उड़ेंगी। तमीज में आ जाएं और निष्पक्ष तरह से पत्रकारिता करें। समाजवादी तेवर किसी से दबने डरने वाले नहीं। सबके इन ऑफिस मामले संज्ञान में हैं, सबके मामले यहीं उधेड़े जाएंगे, ये जान लें। भाजपा नेताओं की चरण वंदना चाटुकारिता में इतना अधिक चरण गटर जल का रसपान ना करें कि खुद पर संक्रमण हावी हो, क्योंकि अधोमानक स्तर पर आकर लथेड़ना और लथेड़ कर ठीक करना हम समाजवादियों को बखूबी आता है। दैनिक जागरण का 40 साल पुराना हश्र याद कर लीजिए। दोस्तों, इस तरह की भाषा कोई राजनीतिक दल जो कि लोकसभा में तीसरा सबसे बड़ा दल होता है उसके जरिए ऑफिशियली कही जा रही है। और तो और दोस्तों, अखिलेश यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अखबार को निशाने पर ले लिया, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप जरा इस भाषा पर एक बार फिर से नजर गड़ाइए, किस तरह की भाषा यूज कर रहा है समाजवादी पार्टी। उधेड़े जाएंगे, क्या लिख रही है समाजवादी पार्टी कि इन एंकरों के ऑफिस मामले संज्ञान में है। मतलब कौन से एंकर के कौन से ऑफिस मामले संज्ञान में है? भाई, कुछ हुआ है क्या किसी एंकर के साथ ऑफिस में जो छुप गया, जो बाहर नहीं आया? दोस्तों, आगे देखिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लथेड़ना और लथेड़ का ठीक करना। एक और शब्द यूज किया गया है, गटर जल का रसपान। दोस्तों, इस तरह के शब्द ऑफिशियली यूज किए जा रहे हैं एक पार्टी द्वारा। इसके पीछे की वजह भी है। हुआ ये दोस्तों कि एक प्रोग्राम किया गया न्यूज़ 24 में और एंकर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछ लिया। एक रैपिड फायर राउंड होता है ना, जैसे कि इस नेता के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, इस नेता के लिए एक शब्द क्या बोलना चाहते हैं। तो एंकर ने रेखा गुप्ता से सवाल पूछा, अखिलेश यादव, मतलब एक नाम बोला, तो आपके मन में क्या छवि आती है? तो उन्होंने कहा टोटी चोर। जैसे ये बात सोशल मीडिया में वायरल हुई, समाजवादी पार्टी ने इस पर एक्शन ले लिया और न्यूज़ 24 का बॉयकॉट कर दिया गया है। अब न्यूज़ 24 का तो बॉयकॉट कर दिया गया है। दोस्तों, न्यूज़ 24 का बॉयकॉट इसलिए किया गया क्योंकि एंकर को इस पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी कि आप इतनी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी नेता के लिए। भाई, वो लोकसभा में तीसरे सबसे बड़े दल के प्रमुख है और एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है। बीजेपी के किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अगर विपक्ष का कोई नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो एंकर दान दिखाएगा क्या? इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की और न्यूज़ 24 का बॉयकॉट कर दिया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ऑफिशियली ये कह रही है कि सारे एंकरों के ऑफिस मामले संज्ञान में है इनके। पता नहीं ऑफिस में ऐसा एंकर ये लोग क्या कर रहे हैं। और आगे समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसे ही लथेड़ कर इन एंकरों को ठीक किया जाएगा अगर ये गटर पान, जो गटर जल का पान कर रहे हैं, उसको ये दुरुस्त ना करें। और तो और दोस्तों, अखिलेश यादव ने देखिए एक अखबार के लिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात बोल दी। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अब दोस्तों, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये केवल एक न्यूज चैनल या एक अखबार के लिए ही कहा है अखिलेश यादव ने, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सबके सामने है।
मतलब कुछ एंकर जैसे रूबिका लियाकत के लिए तो मतलब मुझे लगता है वो डिबेट ही इसलिए बुलाती है कि कैसे वो विपक्ष के नेताओं को लथेड़े, कैसे विपक्ष के नेताओं को से वो बदतमीजी करे और उसके बाद वो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो, क्योंकि बिग बॉस को दिखाने में सहूलियत होती है कि देखिए आज हमने इसको अच्छे से सुना दिया, आज मैं इस पे चिल्ला गई। जाहिर सी बात है इससे उन एंकरों का कद बढ़ता है, ठीक है, उनके दफ्तर में कद बढ़ता है। फिर आपको पता ही है आजकल एंकर सोशल मीडिया में वायरल ना हुए तो तब तक उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगता है कि भाई तुम्हारी तो सोशल मीडिया में कोई ट्रोलिंग नहीं हो रही, तुम्हें तो सोशल मीडिया में कोई फॉलोइंग नहीं है। तो एंकर की नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी इस बात पर निर्भर है ना कि सोशल मीडिया में उसकी फॉलोइंग कैसी है। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर केवल समाजवादी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान बाकायदा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने एंकर्स की लिस्ट जारी की थी, याद है आपको, इन एंकर्स का हम बॉयकॉट करते हैं, लेकिन इसको लेकर भी एकता नहीं बन पाई। चुनाव के दौरान ही खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन एंकरों को इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए थे। तो समाजवादी पार्टी ने एक चैनल का बॉयकॉट कर दिया, अखिलेश यादव एक अखबार के खिलाफ ये बात बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है ना दोस्तों कि ये तो सारे चैनल्स में हो रहा है। भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता न्यूज 24 के किसी डिबेट में ना जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप बाकी जगह तो वही काम कर रहे हैं, बाकी चैनल्स में तो वही हो रहा है और उसका हिस्सा बन रहे हैं। आप उस नफरती डिबेट का हिस्सा बनके आप उस चैनल के प्रोपोगेंडा में उसका एक तरह से इनडायरेक्टली साथ दे रहे हैं। देखिए इन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि हम उन चैनलों में जाके इन एंकरों को उनकी भाषा में जवाब देते थे, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों ऐसा करके ये दल उन एंकरों के करियर को जीवित रख रहे हैं। आप 1% सोचिए, अगर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ये ठान ले, या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पार्टी का प्रवक्ता ये ठान ले कि हम अब किसी डिबेट में जाएंगे ही नहीं क्योंकि डिबेट में देश में नफरत फैलाई जाती है, तो फिर क्या होगा। बीच में ऐसा हुआ भी था, आपने देखा होगा, तो अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक बिठा दिए जाते हैं, उसमें वो कहने को राजनीतिक विश्लेषक होते हैं लेकिन वो भाषा समाजवादी पार्टी की बोलते हैं या कांग्रेस पार्टी की बोलते हैं। उससे पार्टियों को और नुकसान हुआ। क्या हुआ कि एक अनऑफिशियल आदमी जो कि जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना एक नहीं है देना दो नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है, फिर वो उल जलूल कुछ बोल आता है और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। तो ये वजह है कि कांग्रेस ने और उसके बाद बाकी दलों ने तय किया कि हम दलों में फिर से अपने प्रवक्ता भेजेंगे। दिक्कत ये है दोस्तों कि ये जो दल है ये भी तय नहीं कर पा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरफ से मीडिया को गोदी कहें और उसके बाद उस मीडिया का हिस्सा बने। देखिए दोस्तों, हमारे जैसे लोग तो खुलेआम कहते हैं कि देश के न्यूज चैनल्स लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं न्यूज चैनल्स। खुलेआम ये न्यूज चैनल जहर परोसते हैं। जुम्मे की नमाज और होली एक दिन पड़ी तो ऐसा खौफ पैदा देश में कभी नहीं हुआ जो कि इस बार की होली में हुआ, और इस बार की होली शांतिपूर्ण चली गई तो मन में एक तसल्ली हुई। नहीं तो इन चैनलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हाथ में पेट्रोल लिए और माचिस की तिल्ली लिए लोग बैठे रहते हैं कि बस कहीं से कुछ हो कि हम खट्टे से आग लगा दें। ऐसे न्यूज चैनल्स को अगर आप देखते हैं, उनके क्लिप्स को अगर आप सर्कुलेट करते हैं, तो आप एक तरह से इनडायरेक्टली उनको मदद कर रहे हैं। हम तो ये खुलेआम कहते हैं। ऐसे ही खुलेआम आकर इन जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनको इस बात को सबक लेना पड़ेगा, इसका सबक लेना पड़ेगा कि हम ऐसे चैनल्स का हिस्सा ही नहीं बनते तो जाके इन पर लगाम लगेगी। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक चैनल को बॉयकॉट कर दें, एक अखबार के लिए आप ऐसी बात बोल दें। हाँ, लेकिन एक चीज इसमें बदली हुई, आप कह सकते हैं बदली हुई परिस्थितियों में जो हुई है वो ये दोस्तों कि किसी दल में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मीडिया को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। ये बताता है कि अब दलों को फर्क नहीं पड़ता, मीडिया उनका दुश्मन बनता है तो भी दलों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दलों को ये समझ में आ गया है कि मीडिया की कोई साख नहीं है। आज से 15 साल पहले किसी राजनीतिक दल की इतनी मतलब सोच भी नहीं सकता था वो कि मीडिया के लिए वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे, गटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे और ऑफिस मामले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, वो भी सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि सबको पता था कि उनकी पूरी राजनीति भाई मीडिया से चलती है। और बात भी सही है दोस्तों, नेता को मीडिया की जरूरत होती है, उसी के जरिए तो अपनी बात को पहुंचाता है। लेकिन इन नेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि इनकी बात दर्शक तक नहीं पहुंच रही है, इनकी बात जनता तक नहीं पहुंच रही है, पहुंच भी रही है तो गलत तरीके से पहुंच रही है। और मीडिया बेसिकली एक खुला गठबंधन कर चुका है सरकार से, और सरकार का सेवियर है। इस सरकार का एक्चुअली में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है। अगर ये मीडिया ना होता दोस्तों तो इस सरकार के लिए मुद्दों पर जवाब देने के लिए जवाब नहीं है। अगर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया सवाल पूछने लगे तो
प्रधानमंत्री मोदी को एक हफ्ते के अंदर विद इन 1 वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाएगी, सरकार की ऐसी हालत खराब हो जाएगी। इस सरकार को बचाने वाला ही मीडिया है। जरा सी सरकार मुश्किल में फंसती है तो मीडिया सरकार को बचाने के लिए आ जाता है, और इसीलिए शायद इन दलों के बीच में मीडिया को लेकर डर खत्म हो गया, खौफ खत्म हो गया, और इसीलिए खुलेआम ये दल मीडिया को लेकर ऐसी बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं तो ये सोचती हूँ कि इस तरह के मैसेज जब न्यूज एंकर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो कितना बुरा लगता होगा। 25-25 साल से आप टीवी पर दिख रहे हैं, पूरी एक पीढ़ी गुजर गई आपको टीवी पर देखते हुए लोगों की, और देखिए आज आपको कैसे लथेड़ा जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी दोस्तों चैनल की जरूर करें।